नारे हम्द खुदावंद फरमाता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 33 और 34 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम यस्सु के अक़दस दिल की ईद पर गौर करेंगे। लेकिन जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफोर खून और पानी बह निकला। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील गहरे रूहानी तस्वुरात और इलामात से भरी पड़ी है। ये वाज़ेह है कि ये मंजरकशी और इलामात इलाही हैं ताकि हमें गौर फिक्र और मराकबा के लिए रूहानी खुराक फराहम की जा सके। ऐसी ही एक मंजरकशी हमारे सामने रखी गई है जब हम आज यस्सु के अक़दस दिल की ईद का जश्न मनाते हैं। जब यस्सु और उसके दोनों तरफ दो मुजरम अपनी सलीबों पर लटक रहे थे, सिपाहियों ने जल्दी से उनकी टांगें तोड़ दी ताकि वो जल्दी मर जाएं। लेकिन जब वो यस्सु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो मर चुका था। चनाचे सिपाहियों में से एक, जो रवायती तौर पर लुंगियंस के नाम से जाना जाता है, उसने भाले से खुदावंद यस्सु की पसली छेदी और फिलफोर खून और पानी बहने लगा। कुछ रवायात लुंगियंस की शिनाख्त उस सूबादार से करती हैं जिसने यस्सु की मौत के बाद पुकारा, बेशक ये खुदा का बेटा था। दूसरी रवायात बताती हैं कि उसने उसी लम्हे अपने आप को तब्दील किया और वो मसीहत कबूल करने वाला पहला शख्स बना। और कुछ दूसरी रवायात बताती हैं कि लुंगियंस अच्छी तरह से नहीं देख सकता था और यस्सु की तरफ से खून और पानी उसकी आंखों पर बहा, जिससे उसको शिफा मिली। कतई नजर इसके कि ये रवायात दुरुस्त हैं, हम जानते हैं कि यस्सु की पसली को छेदा गया था और खून और पानी वहां से बह निकला था। इस अमल की इलामत महज एक इंसानी इलामत से कहीं ज्यादा थी। ये उस गहरी रूहानी हकीकत का एक आला था जो उस वक्त रूनुमा हो रहा था। जैसा कि यस्सु के अक़दस दिल को छेदा गया था, खून और पानी जो बहाया गया वो कलीसिया की नई मुकद्दस जिंदगी थी। खून पाकतरीन यूखरिस्त था और पानी बपतिस्मा का तोहफा था। और जब यस्सु आखिरी सांस ली और अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप दी थी तो हमें इस्तेहकाम का सैक्रामेंट अता किया गया था। जब हम आज इन सैक्रामेंटों को मनाते हैं और जब इनमें हम हिस्सा लेते हैं तो उनको महज उसकी इलामत के तौर पर देखना आसान है, लेकिन हमारी मसीही रवायत में सैक्रामेंट इससे कहीं ज्यादा है। इलामात भी हकीकी हैं, ये उसका आला है जिसकी ये इलामत है। लिहाजा जब भी हम किसी को बपतिस्मा का सैक्रामेंट लेते देखते हैं या पाक यूखरिस्ट में हिस्सा लेते हैं, हम इसरारी तौर पर लुंगियंस के साथ मौजूद होते हैं ताकि यस्सु के जख्मी पहलू से निकलते हुए
निजात के फजल और रहम को हासिल करते हुए शिफायाबी हासिल कर सकें। इंसानी दिल एक जिस्मानी उज़ू है जो पूरे इंसानी जिस्म को खून पंप करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रूहानी नुक्ता नजर से ये जानते हुए कि हम बदन और रूह दोनों हैं, इंसानी दिल भी हमारी जिंदगी का जरिया है। दिल के बगैर हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर मर जाते हैं। तो ये यीशु के अक़दस दिल के साथ भी है। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी दिल था जिसे जिस्मानी तौर पर लैंग्वेज ने बहुत पहले छेद दिया था, बल्कि ये अब हमारी रूहानी जिंदगी का जरिया भी है। और यीशु के अक़दस दिल के रहम के बगैर हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे। आज यीशु के अक़दस तरीन दिल पर गौर करें, उसके दिल को फजल में अपनी नई जिंदगी के जारी जरिया के तौर पर देखें। ये समझें कि उसका दिल उसके फजल और रहमत की अलामत से बढ़कर है। ये उस रहमत का रूहानी जरिया और सरचश्मा है। दुआ के साथ अपने आप को उसकी सलीब के सामने रखें और खून और पानी को जो उसके जख्मी पहलू से बह रहे हैं उससे अपने आप को ढांप लें, ताकि हम भी उस पर ईमान ले आए। हम दुआ मांगें। यीशु के अक़दस दिल, आपने अपने जख्मी पहलू से बहने वाले खून और पानी के जरिए अपने बदलने वाले फजल की मोहब्बत और रहमत दुनिया पर उंडेल दी। रहमत के इस सरचश्मा को देखने और सैक्रामेंटों के तोहफा के जरिए उसके साथ इहाता करने में हमारी मदद फरमाएं। हम हमेशा उन तमाम चीजों को कबूल करने के लिए तैयार रहें जो आप अपनी मोहब्बत के इन कीमती और बदलने वाले आलात से हमें अता करना चाहते हैं। यीशु के अक़दस दिल हम पर रहम करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।